गाइज अगर आप फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हो और इसी फील्ड में आना चाहते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और हम कैसे फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम अ फिटनेस ट्रेनर। ओके, फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ट्रेनर बनने के लिए। ठीक है, सबसे पहले स्किल जो है वो है आपकी एनाटमी, यानी कि ह्यूमन एनाटमी। एनाटमी का मतलब क्या होता है? एनाटमी का मतलब होता है बोन्स और मसल्स की स्टडी। ठीक है, कि आपकी बॉडी में कितनी बोन्स है, कितनी मसल्स है और वो किस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्टडी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ट्रेनर बन सकते हो। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो है फिजियोलॉजी। अब काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनाटमी और फिजियोलॉजी में दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है। देखिए, एनाटमी मतलब बोन्स और मसल्स के नाम और किस जगह वो प्रेजेंट है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटमी। ठीक है, फिजियोलॉजी बोन्स और मसल्स से होने वाले मूवमेंट को। ठीक है, जैसे कि बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो ये हमारा आ गया फिजियोलॉजी। तीसरी जो चीज़ आ जाती है गाइस हमारी वो है बॉडी बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स की स्टडी होती है अलग से, कि कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करने से कौन सी मसल टारगेट होगी और उस मसल का फंक्शन क्या है। जैसे कि हमारा बाइसेप मसल है, बाइसेप का मसल है एल्बो फ्लेक्शन, एल्बो फ्लेक्स होगा तभी हमारा जो बाइसेप है वो बनेगा। ट्राइसेप का जो हमारा फंक्शन है वो है एल्बो एक्सटेंशन, ट्राइसेप एक्सटेंड होगा एल्बो तभी हमारा जो ट्राइसेप है वो इंगेज होगा। तो इसमें मूवमेंट्स के बारे में और उसके जो फंक्शन है मसल्स के उसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। काइनेसोलॉजी भी इससे रिलेटेड ही है, मूवमेंट से। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए कि क्लाइंट से कैसे बात करना है, कैसे डील करना है। मार्केटिंग स्किल्स आनी चाहिए और मेन लास्ट, ठीक है, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना आना चाहिए अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो तो, कि आपको सामने वाला देखते ही समझ जाए कि ये ट्रेनर है। कैसे बनाओगे ऐसी पर्सनालिटी को? कि काफी सारे ट्रेनर्स होते हैं जो देखने से बिल्कुल ट्रेनर नहीं लगते। ठीक है, एक होता है कि बंदा नॉर्मल खड़ा है, सामने वाला उसे देखते ही पहचान जाएगा कि हाँ ये बंदा ट्रेनर है। क्या फर्क आ जाता है? उनका खड़े होने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, समझाने का स्टाइल, ये सब उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ही आता है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बिल्ड करना है कि आप कुछ बोलो भी ना, आप कुछ बात भी मत करो, आप एक जगह पे खड़े रहो, तब भी सामने वाला आपको देख के समझ जाए कि हाँ ये बंदा ट्रेनर है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेशंस की, जिसमें ये सारी स्टडीज को पढ़ाया जाता है। ठीक है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बॉडी बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो बात करते हैं कौन सी सर्टिफिकेशन है। सबसे पहला आ जाता है एस। एस मतलब अमेरिकन काउंसिलिंग ऑफ एक्सरसाइज, और ये फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन भी है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ जाएगी अबाउट टू कोचिंग का और सर्टिफिकेशन का दोनों को मिला के 1 लाख। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन सर्टिफिकेशन K11। K11 की कॉस्ट आपको पड़ जाएगी यहाँ पे 25,000, कई जगह पे 20,000 भी होती है। ठीक है, वो डिस्काउंट पे मैटर करता है, आपको डिस्काउंट मिल गया तो ठीक है, और इसकी 1 लाख। लेवल 4 की कॉस्ट भी ऑलमोस्ट इतनी है। NASM अबाउट टू 80। ISSA की जो कॉस्ट है वो भी अबाउट टू 1 लाख आ जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और अकेडमी की फीस होती है 40,000 से 45,000। बाकी जो बची हुई फीस होती है वो होती है हमारी सर्टिफिकेशन की। तो इन दोनों की फीस मिला के 1 से 1.5 लाख बैठ रहे हैं। लेकिन इतने पैसे खर्च कौन करेगा? क्या एक मिडिल क्लास बंदा इतने सारे पैसे खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या करा जाए अब? देखिए, मैं इसलिए आज यहाँ पे आया हूँ, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बॉडी बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी, ये जितनी भी चीज़ें हैं एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा
और कम से कम 6 महीने एनाटॉमी का लेक्चर चलेगा खाली। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एजुकेट करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ यहाँ पे आपके 1 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि 0 रुपये में एजुकेट कर रहा हूँ। एजुकेट करने के बाद आप किसी भी जिम में काम कर सकते हो। काम करने के बाद वहाँ से जो आपकी सैलरी आएगी उससे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन पर्पज़ है वो है एजुकेट होने का। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। कोई सा भी जिम हो, कोई सा भी, कितने ही बड़ा जिम हो, छोटा जिम हो, मीडियट, कैसा भी जिम हो, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप लोगों को वो हायर कर लेंगे, ठीक है। तो आज से मैं इन सब के ऊपर 1 बाय 1 वीडियो बनाना चालू करूँगा और आप लोग मेरे साथ जुड़ेगा ना अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो तो, ठीक है। और मैं ये दावा करता हूँ कि लास्ट वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होते होते आप किसी नतीजे पर होगे, ठीक है। 95% लोग ट्रेनर बन चुके होंगे और उसके बाद जब आप पैसे अर्न करने लगो तब आप अपना ये सर्टिफिकेशन कर लो फॉर्मेलिटीज़ के लिए, ठीक है। हालांकि इसकी स्टडीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ओके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।